हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले क्लास 8 मैथ्स की बात करेंगे, आर एस अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे और चैप्टर नंबर आपका 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और एक्सरसाइज जो हम लोग बात कर रहे हैं 3A की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हम आ गए 3rd पर। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की आपने बात करी, इस एक्सरसाइज में हम 3, 4, 5, 6 की बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें तो आपको गिवन क्या क्वेश्चन में, बाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो 3rd का हम लोग करते हैं ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कौन से पार्ट पर हम करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। ये देखिए क्या कहता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है 3, 6, 7, 5। देखिए ये क्वेश्चन है, चलिए आइए चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3, 6, 7, 5 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 से करिए सर, तो कितना आ जाएगा बताइए, 1, 2, 2, 5। इसको किससे करेंगे सर, इसको 5 से कर दीजिए तो कितना आएगा, 2, 4, 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बताइए सर, इसको 5 से कर दीजिए, कितना आएगा, 49। बहुत बढ़िया, 7, 7 जा 49 और 7, 1 जा कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए अगर हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो 3, 6, 7, 5 पे जो फैक्टर आए वो आ गए 3, 5, 5, 7, 7। देखिए ये पेयर कंप्लीट। ये अब कमी क्या रह गई सर, कमी रह गई किसकी, यहाँ पर ओनली 3 की कमी रह गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मार्कर चेंज कर लेते थोड़ा। द गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर, द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3। किससे करनी पड़ेगी सर, 3 का पेयर नहीं बना, इसलिए किससे करेंगे हम लोग, यहां मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। बात यहां तक सबके समझ में आ गई, क्या बात क्लियर है, यस एंड नो बताइए। तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, न्यू नंबर मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे न्यू नंबर की बात की गई है। तो न्यू नंबर इक्वल टू, देखिए 3 हो जाएगा पेयर में, भाई 3 भी पेयर में कंप्लीट, 5 कंप्लीट, 7 कंप्लीट का होल स्क्वायर। देखिए 3, 5 जा 15, 15, 7 जा कितना होता है बताइए, 105। 105 का स्क्वायर क्या होगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू नंबर की बात करी गई तो कितना हो गया, वो 105 हो गया। बात समझ में आ गई क्या, स्क्वायर क्या होगा, इस द न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो 105 आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे तो सिर्फ नंबर पूछा गया है, तो लिख देंगे हेंस द नंबर whose square is the new number 105। चलिएगा सेकंड पार्ट पर आ गए। कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, अपने सेकंड पार्ट पर आ गए। देखिए यहाँ ये सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में जो नंबर आपको गिवन है 2156, क्या गिवन है, 2156। देखिए तो 2156 है तो किससे चल देंगे बताइए, बोलिए जी, 2 से चल दें, कितना आएगा बोलिए, 1078। फिर से बताइए किससे चलें, 2 से ही चल दीजिए, कितना जाएगा, वेरी गुड। अब बताइए 539 को किस टेबल से चलेंगे, कितना जाएगा, 77। फिर से सर 11 आ जाएगा, सर 11, 1 जा 11 आ जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अगर फैक्टर की बात करते हैं तो 2156 का जो फैक्टर आएगा 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 और 11। देखिए ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट। आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और इंटू में 11। अब देखिए यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें तो सेम लाइन आ जाएंगी,
बस यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई किससे करनी होगी आपको, 11 से करनी होगी। किससे करनी होगी, 11 से। तो 2 इंटू 7 इंटू 11 हो जाएगा। तो न्यू नंबर क्या आएगा, देखिए 11 7 जा 77। तो 77 की जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 की जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 154। तो न्यू नंबर क्या आएगा, देखिए 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 154। तो सेम एज है, तो सेम लाइन लिखनी है। इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शैल बी मल्टीप्लाइड बाई 11। तो यह कितना आ जाएगा, 11 लिख देंगे। न्यू नंबर आपके सामने लिख ही दिया है 154। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। कौन से पार्ट पर आ गए हम, अपने थर्ड पर आ चुके हैं। देखिए सब कुछ सेम है, आपको कुछ नहीं लिखना है। थर्ड पार्ट देखेंगे अभी, ये ध्यान से, लैंग्वेज सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो थर्ड पार्ट में जो नंबर गिवन है क्या है उसको देखेंगे। ये 3332, देखिए 3332। चलिए करवाइए, फैक्टर करवाते हैं। आइए 332 का करवाएंगे हम लोग 2 से, कितना आएगा 1666। इसको फिर से 2 चल दीजिए सर, कितना आ जाएगा 833 भैया, बहुत सिंपल है सर। 8 2 जा 16, 8 2 जा 3, 2 3 जा 6। फिर से चल दीजिए सर 7 से, कितना आएगा 119। सर ये तो सबको याद ही है सर, कैसे भाई 17 होता है ना, 17 7 जा, और 17 1 जा कितना होता है 17 होता है। तो फैक्टर क्या आ गए, 3332 के जो फैक्टर आए 2 इंटू 2 7 इंटू 7 इंटू 17। तो अगर हम लिखें तो 2 की पावर 2 7 की पावर 2 इंटू कितना आ गया 17। इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शैल बी मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाई होगी सर, 17 से हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां लिख देंगे 2 इंटू 7 इंटू 17। तो इन तीनों की जरा मल्टीप्लाई करके एक बार बच्चों बताएंगे जरा कितना आया सर, 195 आ गया। तो 195 का स्क्वायर कर दीजिए, तो न्यू नंबर आपका कितना आ गया सर, 195 आ गया। देखिए थर्ड पार्ट हो गया। कौन से पर आ गए सर, फोर्थ पर आ चुके हम लोग। कौन से पर आ गए, अपने फोर्थ पार्ट पर आ गए हैं। देखिए 2925 गिवन है, क्या गिवन है 2925 गिवन है। यहां आपको नंबर देखिए, चलिए जी 2925 को अब हम लोग करते हैं। ये देखिए 2925 को करते हैं। ये देखिए, चलिए जी इसको रफ कर देते हैं अब यहां थर्ड पार्ट। और कौन से को करेंगे हम, अब फोर्थ पार्ट को करेंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। देखिए आराम से क्वेश्चन को करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फोर्थ पार्ट है 2925। देखिए 2925, देखिए आइए जरा। तो 2925 को किससे करेंगे सर, 3 से चल दीजिए, कितना जाएगा 975। फिर से किससे सर, 3 से, कितना आएगा 325, कितना आ जाएगा सर 65 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए और देखिए यहाँ 65 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 13 5 जा 65, और सर 13 1 जा कितना होता है 13 होता है। सर 2925 के जो फैक्टर आए क्या आ गए सर, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 13। देखिए पेयर यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, किसकी कमी है, अगर हम यहाँ 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज आपको बिल्कुल सेम लिखनी है। देखिए मैं फिर बता दूं आपको, क्या लिखते हैं हम लोग, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, to get a perfect square the given number should be, the given number should be multiply बाई किससे होगी सर, 13 से कर दीजिए। अच्छा हम 13 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 13 का स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, कितना आ जाएगा सर 13 5 जा 5 3 जा 15 हो गया। और 15 की जब आप 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 195 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 195 का। तो न्यू नंबर हमारा क्या हो जाएगा ये बताइए, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलेगा। तो न्यू नंबर हो जाएगा 195। फोर्थ पार्ट आपका हो जाता है बच्चों कंप्लीट। आराम से नोट कर लीजिएगा जब तक हम आपका करेंगे कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट करेंगे। आइए देखिए, तो फिफ्थ पर आगे देखिए हम फिफ्थ पार्ट में जो नंबर गिवन है क्या है 9075 गिवन है।
9075। फैक्टर आराम से नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर हम रफ कर देते हैं। देखिए फैक्टर आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। हम करेंगे इसी का कौन सा पार्ट, फिफ्थ। देखिए ध्यान से, इसको कर देते हैं हम यहाँ रफ। देखिए फैक्टर पहले हम कर लेते हैं 9075 पे। देखिए ध्यान से 9075। देखिए कौन से नंबर से चलेंगे सर, 3 से चल दीजिए, कितना आ जाएगा 3025 आएगा सर। बिल्कुल ठीक है बच्चों। अब सर 5 से अगर आप चलेंगे तो सर 605। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए कितना आ गया 605। देखिए 5 से अगर हम चलते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 9, 5 1 जा 5 हो जाएगा सर। 11 से चलेंगे, 11 11 जा हो जाएगा, और 11 1 जा कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसको हम कर देते हैं, देखिए यहाँ पर रख दे, ये कर दिया। देखिए ध्यान से, तो फैक्टर की बात करें तो 9075 पे जो फैक्टर आए हैं 3 × 5 5 11 11, तो 3 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या पेयर में किसकी मल्टीप्लाई करनी है सर, हमें तो 3 की करनी है, तो 3 5 11। देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है। और कितना आ जाएगा भाई, कितना आएगा 5 3 जा 15, और 15 की 11 में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा 165 का स्क्वायर। तो आंसर कितना है, न्यू नंबर आपका 165। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, फिफ्थ पार्ट हो गया। देखिए कौन से पे आ गए हम, अपने 6 पार्ट पर आ गए हैं, 7623। 6 पार्ट पर आ गए अपने 7623। देखिए 7623। देखिए 6 पार्ट आराम से नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए 7623 देखिएगा, ध्यान से देखेंगे अच्छे बच्चे सभी। आइए देखिए इसको रफ कर लेते हैं यहाँ, है ना। चलिएगा 6 पार्ट देखते हैं, आइए। चलिए इसको यहाँ रफ कर दिया हमने यहाँ पर। अब आइए 7623 को आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सर 3 से चलते हैं हम लोग, और जब आप चलते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 2 5 4 1। अब फिर से चलता दीजिए 3 से, कितना आएगा 8 4 7। अब कितना आएगा 1 2 1। और फिर से 11 से चलेंगे, फिर से 11 बन जाए 11। अब कितना आ जाएगा देखिएगा। अच्छा फैक्टर करके देखते हैं, ये 7623 के जो फैक्टर आए हैं 3 3 7 11 11। देखिए पेयर कंप्लीट, पेयर कंप्लीट। कितना आ गया सर 3 का स्क्वायर 7 × 11 का। किससे मल्टीप्लाई होगी सर, 7 से होगी सर, 7 से होगी। तो 3 यहाँ क्या जाएगा 7, तो 7 3 जा 21, और 21 की जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये बता दीजिएगा। 11 में तो कितना आएगा बताइए 231। वेरी गुड। तो आंसर भी कितना हो गया सर 231। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन सा पार्ट हो गया 6 पार्ट। अब आपके बचे हैं देखिए 7 और 8, दोनों में से कोई सा भी एक करवा दीजिए, बताइए कौन सा करना है। 7 ही कर दें, 8 तो नहीं कहोगे। आपके सामने बर्फी रखी है कई तरह की, सामने रसगुल्ले रखे हैं, तो अब आपसे कोई कहे खाना आपको एक है, अब मन तो आपका सारा करेगा। तो सेम आपके साथ क्वेश्चन में होता है कि सर एक करा दो, बाद में कहेंगे सर ये भी करा दो ना, एक ही तो बचा है, तो आप तो ऐसे करते। चलिए कोई नहीं, हम सारे करा देते हैं। तो 7th पार्ट आपका 3380 3380। आइए दी देखते हैं, ये नोट करते हैं। इसको कर दिया हमने यहाँ रफ, देखिए ठीक है 7th पार्ट है। चलिए आइए 3380 का करवाइए जरा, कितना आएगा 2 से चल देंगे 1690, फिर से 2 चलेंगे तो 845, फिर से चलेंगे 5 से कितना आएगा 169, फिर से चलेंगे 13 से चलेंगे, और सर 13 तो 13 होता है। फैक्टर कितने आए सर, फैक्टर हमारे आ गए 3380 के 2 2 5 13 13। पेयर कंप्लीट, पेयर कंप्लीट। तो क्या आ गया 2 का स्क्वायर 5 × 13 का स्क्वायर। कितने की कमी है सर, 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या लिखे हम लोग 2 5 13। क्या लिखेंगे 2 5 13। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 आ जाएगा। कितना आएगा 130। तो आंसर भी कितना हो गया न्यू नंबर आपका सर 130 का स्क्वायर हमें परफेक्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 3rd आपका हो गया जी। 3rd का 7th पार्ट देखिए। 8th कराएं क्या,
कह रहे करा दीजिए सर, एक ही तो बचा है, चलते हैं ये कर लेते हैं उसको भी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट पार्ट है, हम सोच रहे हैं क्यों आप लोग इतना हमसे रूठें, नहीं तो आपका फिर कमेंट्स आते हैं सर होमवर्क प्लीज मत दिया कीजिए, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन को कर देते हैं रब। देखिए 3380 के बाद हम लोग आ गए अपने 2475, ये है क्वेश्चन। देखिए अब कर देते हैं इसको रब। देखिए ये 2475 पर आ गए। देखिए क्या लिखेंगे सर, 3 से चलेगा, बिल्कुल जी। कितना आएगा, 3 8 24, 8 3 2 6 और 3 5 15, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सर 3 से चल देंगे, 3 2 6, सर 3 7 21 और 3 5 15। सर 5 से 5 5 25, 5 5 25, सर फिर से 5 आएगा 11 टाइम, और सर 11 1 11। तो फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2475 इक्वल टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 11। तो 3 का पेयर 5 का पेयर, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 11, कितने से मल्टीप्लाई होगी सर 11 से। यहाँ क्या आएगा सर 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 5 3 जा होता है कितना 15, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 11 में, तो कितना आएगा सर 165। तो 165 इज द न्यू नंबर, देन वी गेट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका हो गया कौन सा, 3rd कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 में हमें क्या गिवन है उसको देखते आइए जल्दी से। एक बार हम सभी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, और क्वेश्चन को रीड करने पे पता चलेगा हमें क्या गिवन। देखिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी गिवन द नंबर डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी मल्टीप्लाई की बात करी, आप किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइड की बात कर रहे हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी आपके 8 पार्ट्स ही गिवन है। तो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिख दिया है, इसको यहां कर देते हैं हम लोग रफ, और लैंग्वेज अब भी आपकी सेम रहने वाली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसको कर दिया हमने, यहाँ देखिए रफ, न्यू नंबर हम लोग लिख ही देंगे। अब शुड बी मल्टीप्लाइड की जगह क्या आएगा, डिवाइडेड आएगा। क्या आएगा, डिवाइडेड आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड की बात कर रहे हैं। तो यहां हम क्या लिख देंगे, डिवाइडेड। चलिएगा फर्स्ट पार्ट देखते हैं 4th का। नंबर में गिवन है 4th का फर्स्ट पार्ट 1575। क्या कह रहा है, 1575। आइए फैक्टर करते हैं, 1575 कितना आएगा सर, 3 से चलते हैं तो 5 2 5 आ जाएगा, फिर सर 3 से चलते हैं तो 175 आ जाएगा, फिर हम लोग सर 5 से चलेंगे कितना आएगा 35 आएगा, और 5 की 7 7 जा 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो फैक्टर की अगर बात करें तो 1575 का कितना आएगा, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7। देखिए ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है, कमी किसकी बच रही है यहाँ पर सर, 7 की बच रही है। तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 7। तो क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई कितने से, 7 से। तो न्यू नंबर आपको निकालना है, तो न्यू नंबर इक्वल टू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 3 इंटू 5 का स्क्वायर तो कितना आ गया 15। तो हमारा न्यू नंबर कितना आ गया, 15 आ गया। कौन सा पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए कितना सिंपल है। कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, अपने सेकंड पार्ट पर आ गए। देखिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। चलिए जी सेकंड नंबर, न्यू नंबर का स्क्वायर कितना होगा, ये हो गया। देखिए सेकंड पार्ट पर आके देखिए, 4th का सेकंड पार्ट देखिए। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है उसको देखेंगे। आइए हम लोग सेकंड पार्ट में गिवन है 9075। देखिए ये गिवन है, तो 9075। आइए डिवाइड कर लेते हैं, किससे चलेगा सर, 3 से। कितना आएगा सर, 3025। वेरी गुड। कितना आ जाएगा सर, 5 से चल दीजिए, अब 5 से जाएगा। अच्छा जी 605। किससे चलेंगे, 5 से ही। कितना आएगा, वेरी गुड सर 11 से चल दीजिए,
तो फैक्टर क्या आया 9075 इक्वल टू 3 5 5 11 11। देखिए कौन कमी किससे डिवाइड होगी सर 3 से हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर कितना आ गया 55 का स्क्वायर। तो हमारा जो न्यू नंबर ऑब्टेन कितना होगा जिसका स्क्वायर हमें मिलेगा 55 का स्क्वायर। चलिए जी सेकंड के बाद कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, थर्ड पार्ट पर आ गए हैं, और थर्ड पार्ट को हम करेंगे। आइए देखिए, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी। देखिए थर्ड पार्ट को आइए करते हैं हम लोग अपने। चलिए जी थर्ड पार्ट को देखते हैं, आइए क्या कह रहा है। इसको यहां रफ कर देते हैं ना। तो थर्ड पार्ट आपका है क्या, गिवन नंबर देखेंगे 4851। ये देखिए आइए फैक्टर कर लेते हैं। किससे चलेंगे 3 से, कितना आएगा 1617। अब किससे चलेंगे 3 से, कितना आएगा 539। आप किससे चलेंगे 7 से, तो 7 से जब चलेंगे कितना आएगा 77। 7 से चलेंगे तो कितना आएगा 11, और 11 बन जा कितना आ गया 11। देखिए फैक्टर क्या ये बात कर लेते हैं। तो 4851 का जो फैक्टर आया 3 3 7 7 11। देखिए तो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 11 किससे डिवाइड होगी सर 11 से होगी। यहाँ क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21 का स्क्वायर। तो हमें जो नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर मिला है वो कौन होगा सर 21 होगा। ठीक है, कौन से पार्ट पर आ गए, फोर्थ पार्ट पर आ गए हम अपने। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। आइए हम लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिएगा फोर्थ पार्ट को अब हम करते हैं। आप लोग जल्दी से एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट आइए देखिए। चलिए जी फोर्थ पार्ट में नंबर क्या गिवन उसको देख लेते आइए। तो फोर्थ पार्ट में कह रहा है 3380, क्या कह रहा है 3380। देखिए चलिए जी आइए देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1690। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 845। फिर से 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, कितना 5 से 169। ये तो सबको मालूम है किसका होता है सर 13 का होता है, और 13 बन जा कितना होता है 13। तो भैया 3380 के जो फैक्टर आए हैं कितने आए 2 2 5 13 13। पेयर देखो ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर 5 इंटू 13 तो किससे डिवाइड हो जाएगी, सिंपल देखो ध्यान से, टू गेट, देखो यहाँ पर है ना, ये ध्यान रखना किससे होगी 13 से। कितना आ गया हमारा 2 इंटू 13 का स्क्वायर, 13 2 जा कितना होता है 26। तो 26 वो नंबर है जिसका हमको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कौन से पे आगे फोर्थ के बाद हम अपने आ चुके हैं कौन से पार्ट पर, फिफ्थ पर आ गए। देखिए फिफ्थ पार्ट, इसको रफ करके हम लोग फिफ्थ पार्ट लिखते हैं, क्या है 4500। ये देखिए फिफ्थ पार्ट। चलिएगा फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये देखिए चलिएगा फिफ्थ पार्ट आ गए। चलिएगा बच्चों कौन सा पार्ट आ गया फिफ्थ वाला। 4500। देखिए 4500 किससे डिवाइड कर दें 2 से, कितना आएगा 2250। फिर से किससे कर दें हम लोग 2 से, कितना आएगा 1125। अब किससे कर देंगे 3 से करते हैं तो कितना आएगा सर 375 आएगा।
अब किससे करें सर, अभी भी 3 से कर दीजिए, कितना आएगा 125 आएगा। अब किससे करें सर, अब तो 5 से करना होगा, क्यों भाई 25 5 जा 125 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो फैक्टर क्या है भैया 4500 के, देखिए ध्यान से 2 2 3 3 5 5 5, देखिए पेयर पेयर पेयर, तो क्या आया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। हमें डिवाइड किसने से करनी है, ये वाला जो 5 बचा है ना, यहाँ आप क्या लिखेंगे अंदर, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 5 3 जा कितना 15, 2 जा कितना हो गया 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 30, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग, अपने 6 पर आ गए। देखिए चलिए 6 आपके लिए होमवर्क है, और 7 और 8 देख लीजिए। 6 वाला जो है आपके लिए होमवर्क है, 7th पार्ट को आप देख लेंगे यहाँ जरा, ठीक। एक तो होमवर्क देता बनता है भाई, इतने सारे करा दिए आपको हमने, देखे तो सही आपने क्या सीखा है। चलिए जी 7 देखते हैं, आइए। चलिए बच्चों 7th पार्ट देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, 8820 8820, आइए जरा देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 8820, तो 8820 को जब हम करेंगे किससे चलेंगे सर, 2 से, 4410 हो जाएगा। 2 से चलेंगे तो 2205 हो जाएगा। बताइए और कितना आएगा, बोलिए 735 आएगा 3 से, और 245 आ जाएगा, ठीक है। और बताइएगा और क्या लेने नंबर, 5 से 49 हो जाएगा, 7 से 7 जा हो जाएगा, और 7 1 जा 7 आ जाएगा। फैक्टर की बात करते हैं 8820 के जो बनेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर और 5 बचा। देखो ये पेयर कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, किससे डिवाइड होगी सर 5 से होगी, तो 2 3 7 बचा ना अंदर, 2 3 7, तो 7 3 जा 21 21 2 जा 42, तो 42 वो नंबर होगा जिसका हमको स्क्वायर रूट मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये 7th पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब 8th वाला और 6th वाला आपके लिए क्या रहेंगे, दोनों होमवर्क है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना इनका आंसर क्या आएगा। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर, अब 4th पर आ गए। देखिए 5 नंबर पर आ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखते आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा अपना 5 देखेंगे। आइए क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार स्क्रीन पर भी देख लेंगे और अपनी बुक में भी एक बार रीड कर लेंगे सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपसे कहा गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है कि जो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, वी नो दैट द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर is 100 and its square root is 10. The number before 10 is 9. तो 10 से पहले कौन आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 10 लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट is 81
विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या सबके? क्वेश्चन क्या था दोबारा एक बार देख लीजिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन था हमारा? भाई लार्जेस्ट नंबर था हमारा 100 था, पर 100 से पहले अगर हम लोग बात करते हैं कौन आता है? 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 2 डिजिट नंबर आपसे पूछा गया तो 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 3 डिजिट का ये है, ऊपर वाला 2 का था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं लिंक वीडियो का। देखिए तो 6 में क्या करना है? द लार्जेस्ट ऑफ डिजिट नंबर इज 999, क्योंकि हमको 3 डिजिट की जब बात कर रहा है ना। चलिए द लार्जेस्ट इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3B की बात करेंगे। चलिए जी देख लेते हैं। आइए कह रहा है द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, क्या होता है सर? 999 है। कौन सा है? 999, यही तो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है। बट 961 इज द लार्जेस्ट स्क्वायर रूट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट स्क्वायर रूट नंबर। 3 डिजिट नंबर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? 961। ठीक है, 999 तो होता ही नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 961 हमको पता है किसका होता है सर? 31 का होता है। ठीक है, तो हमको तो क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया नाउ 30 इंटू 30 कितना होता है? 900 एंड 32 इंटू 32 क्या होता है? 1024 होता है। भाई 31 से पहले 32 है और 31 के बाद कौन है? 32। तो हेंस वी कैन से वी कैन राइट 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट that is perfect, 3 digit number that is perfect square, that is perfect square। देखिए ये आपकी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 3A हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे एक्सरसाइज 3B की बात करेंगे। देखिए तो 3B में जो हमारे क्वेश्चन गिवन है 13 क्वेश्चन गिवन है विद फिलअप्स की हम लोग बात करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, और आपका एक कमेंट एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो जो उन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे, न्यू कमिटमेंट होंगे, हमारे न्यू जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को तुरंत मिलती रहेगी। न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक से पढ़ाई करते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।